हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो है मॉडल पेपर। बिल्कुल आपको जो है एग्जाम वाला पेपर आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको उस तरीके के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि रीजनिंग में जो है आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ में आपके 25 क्वेश्चन, साइंस में जो है आपके 25 क्वेश्चन, और जो है जीके में जो है आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो फुल्ली आपको जो है एक पेपर के जैसा यहाँ पे मैंने मॉडल सेट तैयार किया हुआ है। बहुत मेहनत लगा हुआ है इस मॉडल सेट को बनाने में, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है हर एक अलग अलग चैप्टरों से मैंने लिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने का 100% चांस है। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको देख लेना है और नोट कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक होता है तो फिर इसका पार्ट 2 हम लाएंगे। ठीक है, अगली क्लास। लेकिन अगर 100 लाइक नहीं होगा तो इस जो है अब क्लास को हम बंद कर देंगे और दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप डी वाले, क्योंकि अब जो है आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से पढ़ना है, तो थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, तो ही हम बेहतर क्लास आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फ्री में जो है ये क्लास डेली प्रोवाइड होता है। अब देखिए, पहला प्रश्न रीजनिंग का क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का जो है चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है बदला जा सकता है। मतलब आपको ये देखना है कि, मतलब देखिए, जैसे में यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 7, 22 और 3, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे 57 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा गया है। ठीक है, बताइए। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि हमेशा टेस्ट के तौर पे ही आपको रखना है। पहले का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर हमने देखा कि ये भाई साहब लिखा हुआ है 4, और 4 का वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा 16, और उसमें एक ये वाला जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, घटा देते हैं। अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में से 3 घटाएंगे तो क्या 22 होगा? बिल्कुल ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि देखिए, दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। अगर हमने 4 का वर्ग किया, ठीक है, और उसमें से ये 1 का क्यूब घटा देते हैं, तो 4 का वर्ग 16, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7 का फिर वर्ग करेंगे, अब फिर यहाँ पे जो वैल्यू है उसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49, और 3 का यहाँ पे 27। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमको? देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया 2, 22। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपके 22 उत्तर बन रहा है। ठीक है, 22 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 4, यहाँ पे मालूम नहीं है, तो यहाँ पे तो वर्ग है। 4 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, और घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 57। ठीक है, 57 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का क्या कर दीजिए? क्यूब करिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 का 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, बराबर के इस तरफ तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 64 प्लस में हो जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे तो 7 4 11, और 6 5 11।
और एक 12। यहाँ पे जोड़ने पे कितना हुआ 122। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 122, इसका जो है यहाँ पे रूट कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू बराबर रूट 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का, यानी कि जो है वैल्यू आपको यहाँ पे 11 रखना है। ठीक है, 11 का वर्ग कर दीजिए, 4 का क्यूब कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 57। बिल्कुल आपने जो है पहले का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी बताया है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कि यदि जो है बस को जो है 126 के रूप में कोडित किया जाता है और जो है फ्यूल को जो है यहाँ पे 176 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में जो है स्रोब को जो है कैसे कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दूसरे नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको जो है इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है BU ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 126, 126 लिखा है। ठीक है, अब किस तरीके से लिखा है ये हमको नहीं मालूम है, तो पता कर लेते हैं। अगर इसका सीधा कोड लिखते हैं तो 2 होता है, ये जो है कितना होता है 21 यू का होता है, एस कितना होता है 19 होता है। इन सभी को जोड़ देते हैं, अगर हमने सबको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो रहा है। अब 42 यहाँ पे 126 लिखा है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 126 तो ज्यादा कोड है, तो अगर इसको 3 से गुणा करते हैं, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, मतलब यहाँ पे 3 से ही गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अंकों की संख्या देखिए इसमें 3 ठो थी। ठीक है, बात तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको लॉजिक पता चल गया, तो यहाँ पे वही लॉजिक लगा दीजिए, SRUB। ठीक है, एस का कोड कितना होता है, एस का कोड 19 होता है, एच का कोड 8 होता है, आर का कोड 18 होता है, यू का कोड 21 होता है, बी का कोड 2 होता है। ठीक है, अब इनको क्या कीजिए, इनको अब जो है जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 40, 40 और 8 ये हो जाएगा 58, 8 66, 66 और यहाँ पे एक 67, 2 69 हुआ। ठीक है, 69, 69 में कितने से गुणा, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, फिर जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 है तो फिर हमने एक भी जोड़ लिया था, देखिएगा 40 8 58, 58 8 56, 56 और 2, 56 2 कितना होता है, 66 2 68 हो रहा है ना। यहाँ पे हमने एक भी काउंट किया था, ये तो 21 है ना, 21 को काउंट कर लिया गया था। 8 5 40, 40 का 0 हो रहा है, मतलब 0 वाला स्टार्ट होगा, और 6 5 30 और 4 34। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि किसी कुट भाषा में हनी को जो है ये लिखा जाता है। ठीक है, उसी कुट भाषा में स्टैट्यू को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए, बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले लिख लो, यहाँ पे UI लिखा है। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हुआ क्या है कि H होता है 8 पे, और यहाँ पे सॉरी, ये लिखा क्या है, इसको ये देखिए पहले, इसको लिखा है H का G लिखा है, और O को 4 लिखा है, और यहाँ पे M N N के M लिखा है, E को 2 लिखा है, और Y को X लिखा है। ठीक है, हुआ क्या है ये पहले समझिए। तो ये होता है 8 पे, तो यहाँ पे लिखा है 7, मतलब -1। वो होता है 15 पे, ये लिखा है 4। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको मालूम नहीं है। 14 से ये 13 लिखा है, मतलब -1 कर दिया है। Y से X लिखा है -1 करके। तो अब हमने यहाँ पे लॉजिक क्या देखा,
हमने देखा कि ये जो है ओ को 4 लिखा है, ई को 2 लिखा है। किस तरीके से? तो देखिए पहले क्या होता है वोवेल में ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। तो इसका 1 पे कोड हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो देखिए ओ का कोड 4 यहाँ से हुआ है, ई का कोड यहाँ से 2 लगाया है, ठीक है। तो लॉजिक पता चल गया कि वोवेल में से एक एक माइनस करना है और कॉन्सोनेंट का कोड रख देना है, ठीक है, वोवेल का। यहाँ पे देखिए एस से पहले क्या होता है? तो आर होता है, आर के बाद एस होता है, एक माइनस कर दिया। टी भी एक माइनस कर दीजिए तो एस हो जाएगा। ए वोवेल होता है तो इसका कोड 1 हो जाएगा। टी का जो है पहले क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। और यू वोवेल है तो यू कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो यहाँ पे 5। ई कितने पे? अभी आपको रख के दिखाया था 2 पे, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में 2 होना चाहिए, 52 होना चाहिए। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है, ठीक है। अगर इस क्लास का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ रिवीजन के लिए, तो आपको मिल जाएगा ये फ्री में, ठीक है। फ्री में पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, बिल्कुल उसको ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में डेली ही क्लास के पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर ले लीजिए। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है जिनका, तो ये जो है आपके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। पर आपको पहले जाना है लिंक पे, ठीक है। नहीं होगा तो, नहीं तो इस तरीके से मैसेज नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि 4 जो है शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस जो है भिन्न का जो है चयन करें जो आपको यहाँ पे दिया गया। उस भिन्न शब्द का जो है चयन करना है जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। बताएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिबल, यूडोमीटर, यूडोमीटर, अपड्रोमीटर और यहाँ पे फ्लूयोमीटर, ठीक है। 4 यहाँ पे दिए गए हैं। चारों में से भिन्न क्या है? चारों में से अलग क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, इसमें चारों में से जो है अलग कौन सा है आपको? तो जब आपसे चारों में से अलग पूछा जाएगा तो आपको बताना है डेसिबल, ठीक है। इसमें जो है डेसिबल आपके क्या है? अलग है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है, ठीक है, और एक अलग है, ठीक है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करना। जैसे मतलब फिर जो है आपके 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, तो जो अलग है बिल्कुल वही राइट उत्तर होगा। कौन सा अलग है, इसकी जो है पहचान आपको करनी है। बताइए, इसमें जो है अलग कौन है? बिल्कुल राइट उत्तर आना चाहिए। आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है। ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, 4/5 लिखा है 3, 16/20 लिखा है 6, 25/41 लिखा है 8, 30/51 लिखा है यहाँ पे कितना? 9। तो लॉजिकली अगर हमने देखा, पहले वाले लॉजिक में देखा, तो 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो 4 5 9 होता है। 9 जो है किसका वर्ग होता है? 3 का, ये वर्ग लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, तो 16 और 20 को जोड़ देते हैं तो 16 20 कितना होता है? 26, और सॉरी 36, 36 जो है किसका वर्ग होता है? 6 का। यहाँ पे देखिएगा 25 और 41 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी संख्या का ही वर्ग नहीं होता है। अगर इसको देखेंगे तो 30 और 51 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 81, 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, ठीक है। बात तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमें जो है वर्ग कहाँ पे नहीं मिला? ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आने वाली संख्या का जो है चयन करें। निम्नलिखित संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का जो है हमसे वैल्यू पूछा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है।
बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बताइए, बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या है, अगर देखेंगे तो 5 से 10 हुआ, ठीक है? 10 से 26 हुआ। तो यहाँ पे 5 जोड़ा गया होगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे आपको मालूम नहीं हो रहा है, ठीक है? मालूम नहीं हो रहा है। उसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपके 4, 48 जोड़ा है, 5, 16, यहाँ पे आपके 2 ठो बाकी है, ठीक है? तो यहाँ से 11, फिर अगर 11 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 27, फिर 11 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 38, फिर यहाँ पे तो 10 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे तो 10 जोड़ दिया, तो लॉजिक तो यहाँ पे बैठा नहीं, लॉजिक ये वाला बैठा नहीं। तो अब देखिए लॉजिक को तुरंत ही हटाएंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। मुझे दिखा ये 5 यानी कि 2 के वर्ग और प्लस का 1 किया गया, ठीक है? ये दिखा हमको 10 यानी 3 का वर्ग किया है और इसमें एक प्लस किया गया है, ठीक है? ये हमें दिखा 26, 5 का वर्ग और प्लस का 1। तो देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 5, मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 7। तो 7 का वर्ग और 1 जोड़ देंगे तो 7 7 49 और 1 50 आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर होगा, ठीक है? अभाज्य संख्याओं के वर्ग प्लस का 1 जो है लॉजिक लगाया गया था। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 7वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। यदि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस जो है अक्षर का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है इस वाट के स्थान पे। बिल्कुल आपको समय जो है 10 सेकंड का मिलेगा, ठीक है? तो मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हुआ क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका 1 होता है, ये 7 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 12 पे होता है, ठीक है? और फिर यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 6 जोड़ा है, ठीक है? पहले 6 फिर आपको 2 ठो, फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया 18, 9 जोड़ दिया और फिर यहाँ पे कितना, ये तो घटा दिया है, ये तो घटा दिया है, ठीक है? ये आपको घटता हुआ नजर आ रहा होगा। तो दूसरा लॉजिक क्या होगा? दूसरा लॉजिक देखिए, यहाँ पे दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। ये वाला लॉजिक नहीं बना, ये होता है 18 पे, ये होता है 1, 18 प्लस 1 करेंगे 19 हमें मिल गया, ठीक है? उसी प्रकार देखिए ये वाला दोनों को लिखेंगे तो जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, 12 7 कितना होता है 19, ठीक है? मतलब इनके वैल्यू 19 होना चाहिए। यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 9, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा, तो 10 जोड़ेंगे, 9 10 कितना होता है 19 हो जाएगा। और 10 पे कौन सा अक्षर आता है? जे। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित जो है आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी, ठीक है? ये बिल्कुल आपको इसी तरीके का प्रश्न एग्जाम हॉल में ग्रुप डी में दिया जाएगा। इससे एक भी प्रश्न आपको अल्टर अभिन्न नहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लो, बहुत बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है? बेहतर स्कोर होगा यदि आपने थोड़े से मेहनत यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो हुआ क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पे वृत्त बनाया है, वृत्त के बाद से यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज के बाद से वर्ग बना है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे जो है लॉजिकली यहाँ पे देखना है, तो इसके बाद से क्या होगा, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद से पंचभुज होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल चतुर्भुज बनाया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंचभुज यहाँ पे भी है और ये 2 2 4 2 6, ये षष्ठभुज है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंचभुज इन दोनों में से अब कौन सा सही होगा ये हमको पता करना है, ठीक है?
तो देख लेते हैं आकृतियों की संख्या, इसमें 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 है, यहाँ पे 2 ठो हो गया, यहाँ पे 3 ठो हो गया, तो यहाँ पे कितने होंगे भाई साहब? 4 होगा, ठीक है। तो ये 3 वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 4 वाले को चुनना है। तो आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? 4, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग अब गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि शिवा पूर्व की ओर जो है 18 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है तथा जो है 37 किलोमीटर चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़ा तथा जो है 24 किलोमीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जो है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको इस तरीके की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। 4 दिशाएं आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है देख लेना है यहाँ पे कि जो है हुआ क्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा बोला क्या गया है कि पूरब दिशा की ओर। सबसे यहाँ पे अभी आपको मैंने ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम 4 दिशाएं बताया था। तो पूरब दिशा मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो इधर चलेंगे तो पूरब हो जाएगा आपका। मान लीजिए यहाँ पे चले गए, कितना? 18। 18 के बाद बोला गया है कि आपको बायां तरफ मुड़ना है, ठीक है। तो बायां मतलब ऊपर हो गया, ठीक है। और बायां चलना है कितना आपको? 37। मान लीजिए कि यहाँ पे चौपे 37 हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि फिर जो है आपको क्या करना है, बाईं ओर मुड़ना है। तो बायां आपका फिर ये होगा और कितना चलना है? 24। तो मान लीजिए यहाँ पे 18, 24 यहाँ पे चल दिया। तो वह कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु देखिए ये वाला बिंदु उसका प्रारंभिक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा आप बना लीजिए, ये कौन सा दिशा है? पूरब। ये आपका कौन सा दिशा है? दक्षिण। ये ऊपर की तरफ उत्तर और ये जो है आपका पश्चिम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे पहुंचा है तो ये कौन सा दिशा हो रहा है? तो देखिए ये वाला कौन सा दिशा बोला जाता है इसको? तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम आपको देख लेना है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर सी में दिया गया है, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पी जो है क्यू की पिता है। पी कौन है? क्यू का पिता है। यहाँ पे क्यू है, इसका पिता कौन है? यहाँ पे पी है, ठीक है। पढ़िए, उतना ही बनाइए ब्लड रिलेशन में। और बोल रहा है कि आर जो है एस का पुत्र है और एस जो है आर का पुत्र है। एस आर जो है अभी हम छोड़ देते हैं। कह रहा है कि टी जो है पी का भाई है। टी कौन है? पी का भाई है। पी का भाई कौन है? पी का भाई जो है टी है, ठीक है। और क्यू जो है आर की बहन है। क्यू जो है क्यू आर की बहन है। ये बहन है किसकी? आर की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आर जो है एस का पुत्र है। आर आर जो है एस का पुत्र है। एस का पुत्र कौन है? ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, आर पुत्र है किसका? एस का। और इसकी बहन है, ये दोनों भाई बहन है। तो मतलब यहाँ पे इसका तो ये लड़की थी और ये इसका लड़का है। तो मतलब यहाँ पे इसकी यहाँ पे माँ जो है एस हो जाएगी, ठीक है। आर जो है एस का पुत्र है, एस का अब पुत्र हो जाएगा आर, ठीक है, इस तरीके से। और टी जो है पी का भाई है तो टी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई हो गए। अब देखिए ये पति पत्नी हो जाएंगे, कौन? ये पी और क्यू, क्योंकि इसकी जो है इसका भी बेटा आर है और पी का भी बेटा आर है। तो कब होगा? ये इसके फादर हो जाएंगे और ये इसके मदर हो जाएंगे। तो ही जो है इसका ये होगा। अब बोल रहा है कि एस जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है टी का कौन लगता है? एस टी से देखिए एस कौन है? तो टी का ये भाई है। भाई की जो है ये कौन है? पत्नी है। तो भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? जो है भाभी बोलते हैं। बिल्कुल आप राइट उत्तर सिस्टर इन लॉ यानी भाभी लगा सकते हो, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब बताएंगे कि जो है इस वेन डायग्राम में क्या दिया है। लिखा है मेज, कुर्सी और जो है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना है इन तीनों शब्दों में। क्या क्या है? मेज, कुर्सी और जो है रेफ्रिजरेटर। बताइएगा बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और इस 10 सेकंड में आपको गलती नहीं करनी है।
बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो होगा क्या यहाँ पे आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए मेज, मेज तो बिल्कुल ही आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा। कुर्सी, मेज, कुर्सी ये दोनों ही अलग हैं, दोनों लकड़ी के हैं पर अलग अलग हैं। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर भी ये अलग होता है, ठीक है। तीनों ही अलग अलग जो है यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न? 12 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि इस सभी गोदाम जो है भंडार गृह है, ठीक है। कुछ भंडार गृह भवन है, बताने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा गया है कि सभी गोदाम जो है भंडार गृह है, कुछ भंडार गृह भवन है। तो इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? कौन से कथन आपको सही दिख रहा है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। आपको ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी गोदाम भंडार गृह है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गोदान लिख लीजिए, जितने भी गोदान है ये सभी क्या है, भंडार गृह है, ठीक है। तो भंडार गृह को जो है अब BH से लिखेंगे। उसके बाद से जो है आगे देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है कि जो है कुछ भंडार गृह भवन है। भंडार गृह का जो है कुछ हिस्सा क्या है, तो भवन है, ठीक है, भवन। अब देखिएगा इसके आगे जो है कथन पे आ जाते हैं, निष्कर्ष पे कह रहा है कि कोई भी भवन भंडार गृह नहीं है। देखिए यहाँ पे भवन है और ये भंडार गृह है। कुछ तो आ रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कोई भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए कह रहा है कुछ गोदान भवन है, और गोदान का हिस्सा यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा जो है भवन में है। भवन आपका यहाँ पे कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कहेंगे कि न तो वन और न ही दो अनुसरण कर रहा है, ठीक है, दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि LMNOPQ एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। एक मेज है जिसके चारों ओर जो है ये लोग बैठे हैं। अब जो है PQ के जो है सामने है। अच्छा एक मेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, दो दो चार दो छह आदमी है ना, तो इस तरीके से मेज बना लीजिए। इस तरीके से एक मेज बना लो, बिल्कुल इस तरीके से बना लीजिए। और यहाँ पे देखना ये जो है आपको क्या दिख रहा है, ये जो है आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल आपके छेठों बैठ जाएंगे। अब बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि P जो है Q के सामने है। P और Q एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, तो यहाँ पे Q हो जाएगा एक दूसरे के सामने। Q जो है L के बाईं ओर है, Q जो है L के बायां है, L के बायां, एल के बाईं तरफ है, ठीक है। तो एल अगर यहाँ पे है तो इसका तो दाहिना तरफ हो जाएगा, तो एल यहाँ पे रहेगा। एल का बायां तरफ कौन है, क्यू है। अब बोल रहा है ओ जो है एन के बगल में नहीं है, ओ जो है एल के बगल में नहीं है, एल के बगल में नहीं है, एन के बगल में नहीं है, ओ बगल में नहीं है एन के। अच्छा तो अगर एन यहाँ पे होगा, एन यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा या यहाँ पे, यही तो कंडीशन होगा। तो इसके बगल में तो यहीं पे जगह है, बाकी ओ यानी कि यहाँ पे होगा तो इसके बगल में नहीं होगा, ठीक है। एन एल के सामने है, एन जो है एल के सामने है। एल के सामने कौन है, एन है। तो एल के सामने एन यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका खाली जगह हो जाएगा। और बचा हुआ अंक कौन है, तो यहाँ पे एम बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब बोला है कि एम के दाईं ओर कौन सा बैठा है, एम के दाहिना तरफ कौन बैठा है, यहाँ पे क्यूब बैठा है। बिल्कुल आप राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है
और इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है कि दी गई उत्तर आकृति में उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपके दिए गए हैं। उस दी गई आकृति में से जो है उत्तर आकृति चुनना है जहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ठीक है? बिल्कुल आपको ऐसा जो है कहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर आपको जो है किसमें दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे तो देखिए इस तरीके से तो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया, बिल्कुल गलत। यहाँ पे कहीं से नहीं दिया गया है, बिल्कुल गलत। अब देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे भी अगर देखेंगे ये वाला आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें बिल्कुल आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा आपका बिल्कुल जो है इस तरीके से जो है बन गया है कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है आपको काउंट करना है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने त्रिभुजों की संख्या काउंट करने को बताया था कि सबसे पहले एक बॉक्स को पकड़िए और इसमें पहले काउंट कीजिए त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3 और यहाँ पे है 4, ठीक है? तो 4 का डबल करेंगे तो 4 दूना का कितना होता है 8, ठीक है? 4 दूना का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 8 ठो जो है यहाँ पे मिल जाएगा और बिल्कुल उसी तरीके से 8 ठो जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो 8, 8, 8 जो है आपको मिल रहा है, तो 8 तरीका कितना हो गया आपके पास 24 ठो हो गया। कितना हो गया 24, ठीक है? अब समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मिल गए आपके 24। 24 उसके बाद से देखिए 24 के बाद से हमने देखा कि 24 के बाद से ये वाला एक त्रिभुज बना है और ये एक त्रिभुज बना है। कितना हो गया 2 ठो और हो गया। उसके बाद से मैंने इधर से देखा तो एक ये बन रहा है, ठीक है? एक ये बन रहा है और एक इधर से देखेंगे ये वाला, तो 2 ठो और बना है। तो 24 और 4 कितना हो गया 28 और 28 के अलावा भी इसमें कोई त्रिभुज बन रहा है तो कहिएगा। बिल्कुल बन रहा है, कौन सा? ये देखिए इस तरीके से एक बन रहा है, ये एक और इसमें जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट उत्तर, ठीक है? तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर 29 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का जो है चयन करना है। जो दिया गया आकृति है इसका सही जो है दर्पण छवि आपके सामने यहाँ पे बनना चाहिए। ये जो है आपको दिया गया है और इसका दर्पण छवि आपको इसके बगल में जो है यहाँ पे बनाना है। बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक जो है इस तरीके से बॉक्स आपको बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो रंगा वाला भाग है, ठीक है? ये ऊपर है, तो अब जो है यहाँ से जो लकीर खींचिएगा, ये वाला लकीर तो यहाँ से खींचाएगा इधर, ये वाला बीच में से जो खींचे हैं आप, तो ये इसमें भी खींचेंगे और ये जो है आपका कौन, ये गोला जो है ये बिल्कुल यहीं पे रहेगा, रंगा हुआ भाग यहाँ पे रहेगा और ये पलट जाएगा। ये जो है आपका यहाँ पे खोला गया भाग होगा जो रंगा हुआ नहीं होना चाहिए, इधर है। तो अब देखिएगा ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल उल्टा लिखा गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये देखिएगा ये पूरा ही भाग रंगा हुआ है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ जो आपका है वही राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले आपको इस तरीके के प्रश्नों में गलती ढूंढना है, बिल्कुल आपके सही उत्तर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई आकृति को घन बनाने के लिए बनाने के लिए मोड़ा जाता है, घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है और आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रतीक, ये जो है आपका जो है बर्फी जो टाइप है त्रिभुज चतुर्भुज टाइप के जो है आपको बताना है, ठीक है? चतुर्भुज के विपरीत होगा, चतुर्भुज जो फिगर है उसके विपरीत वाले फलक को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको जो है पासे से रिलेटेड प्रश्न तो बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इस जो बड़े वाले लकीर को पकड़िएगा और इसमें होता क्या है कि पहले का तीसरा अपोजिट होता है, इसके पास वाले कभी अपोजिट नहीं होते। तो हमें मिल गया यहाँ पे इस चतुर्भुज का जो अपोजिट होगा वो क्या हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे आयत मिल रहा है। अब देख लेंगे आयत कहाँ पे है,
तो बिल्कुल हम लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछता पंचभुज का तो ये स्टार बताते, पंचभुज का कौन सा हो जाएगा स्टार, और ये जो वर्ग लिखा गया है इसका जो है वृत्त अपोजिट होगा, ठीक है। तो चारों का ही अपोजिट मैंने बता दिया है तीनों का। अब जो है इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार जो है लिखिए, शब्दकोश में आने वाले क्रम के साथ व्यवस्थित करना है। तो देखिए सब में एन है और यहाँ पे एन में क्या है, ई है, ई है, आई है, आई है। तो पहले ई आता है कि आई होता है, तो पहले ई आएगा, तो इसमें ई है तो ई पहले होगा। फिर अब देखिए एस होता है कि आर होता है कि डब्लू, तो पहले आता है आर फिर एस फिर डब्लू। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक, फिर एस के बाद से आर आएगा यानी दो, दो के बाद से यहाँ पे डब्लू यानी कि तीन, उसके बाद से इसमें आएंगे तो इसमें कौन होगा, एन होगा कि एम होगा, तो सबसे पहले एम होगा फिर एन आएगा यानी कि चार आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 54 लास्ट में होना चाहिए, 54 लास्ट में होना चाहिए, अब पहले होना चाहिए 12, 12 तो लिखा नहीं गया है। आर एस, सॉरी यहाँ पे आर आता है पहले नो, एस आता है बाद में, यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था, यहाँ पे एक होगा, 21 पहले होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है किस में दिया गया है, ये राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में। एस पहले होता है, एस बाद में होता है, पहले आर फिर एस फिर डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर पहले आएगा, गलती हो गई मेरे से भी, चलेगा, माफ कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का जो है चयन करना है, ठीक है, कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको यहाँ पे बताना है, देखिए सी लिखा है तो सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे, 7 और 3 को लिख दिया है जोड़ के। एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, इसको जोड़ा है तो 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे यल का वैल्यू 12 और 5 17 लिखा है। उसी प्रकार एल होता है 12 पे, क्यू होता है 17 पे, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको, 7 2 9 यानी कि 29 आपका बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के वही संबंध, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह से वही संबंध है जिसमें दी गई संख्याओं के युग्म के बीच संबंध है, ठीक है। मतलब 72 का संबंध 14 से है, तो उसी प्रकार की इसमें संबंध है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है 72 और उसको लिख रहा है ये 14, किस तरीके से लिखा हुआ है ये अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले देखिए ये 72 में 2 अंक लिखे गए हैं, 7 और 2, 7 और 2 को गुणा करके ये भाई साहब 14 लिखा है। तो यही लॉजिक से देख लीजिए इस जो है चारों में से किस में लगाया गया है लॉजिक। अब जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पे साइंस के प्रश्न की ओर, और साइंस का जो है पहला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 25 ठो साइंस के प्रश्न में, 25 ठो साइंस के प्रश्न में कम से कम आपके जो है 15 ठो प्रश्न सही होने चाहिए। तो टारगेट पे रहिएगा और बताते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला साइंस का प्रश्न आप लोगों के सामने है और फटाफट से जो है आपके 26 से लेके अब 50 तक के प्रश्न साइंस के होंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और इसमें से आपको कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न के उत्तर आप लोग खुद से बता दें, ठीक है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने, लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है किसके में सहायक होता है, तो स्टार्च के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कार आपके सामने कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। हम लोगों के मनुष्य जो होते हैं, ठीक है, उनके जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो है विकसित होते हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 27 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 27 नंबर प्रश्न का तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी है। तो आपको बताना है कौन,
कौन है आपकी? तो आपका राइट उत्तर क्या आएगा? फीमर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन जो है नली कितनी फीट लंबी होती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लोग बताएंगे कि मानव की जो है नली जो होती है, पाचन नली, ये 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो है पाचन का जो अधिकांश भाग होता है, पचने का जो हिस्सा होता है, वो किस अंग में होता है, कहाँ पे संपन्न होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोगों का जो पचने का जो तरीका होता है, ये सारे ही काम कहाँ पे होते हैं? अधिकांश काम तो ये हम लोगों के जो है छोटी आंत में होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। 31 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है? लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बिल्कुल आपको बताना है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है टेंडन। टेंडन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, कौन से तत्व हैं जो क्या होता है, हड्डियों में एवं दांतों में पाए जाते हैं? तो आपको यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि टीबिया नामक हड्डी जो होता है ये टांग में जो है पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि अस्थि कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। 35 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपके यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा? तो कहिएगा ये जो है ऊपरी भुजा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है आपको याद रखना, ये होता है जबड़े में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, बताएंगे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो ये जो है आपको बताना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ये तो हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल में कौन से रंग का जो है प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में कौन से रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वायुमंडल में जो है हम लोगों को बताना है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वो आपका किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 41 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको याद रखना है ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके बिल्कुल कौन सा सही होगा?
तो बी जो है राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। रक्त जो है लाल किसके कारण दिखाई देता है, बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है हम लोगों का रक्त जो है क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, मुख्य प्रदूषक कौन होता है, बताइएगा, मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, मुख्य प्रदूषक ये तो हो गया है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होती है। पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो हरा किसके कारण होती है। तो आपके उत्तर बनेगा कि पेड़ पौधे के जो कलर होते हैं वो हरे जो है क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। पौधों में जल का जो है परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का कार्य जो है एक जगह से दूसरी जगह कौन करता है, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, खाने को जो है इधर एक डाल से दूसरे डाल तक पहुंचाता है। ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। हम लोग का जो नेत्र है, ठीक है, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि मानव नेत्र में जो है आपके कौन से लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहे मियोपिया से क्या तात्पर्य है। मियोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मियोपिया से जो है आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष का जो है तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। दूरबीन का जो है आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट उत्तर बनेगा गैलीलियो। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे कि वायुमंडल में प्रकाश की गति होती है। वायुमंडल में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आपके जो है 25 साइंस के प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे आपके जो है जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। 20 जो है जीके जीएस के प्रश्न करेंगे हम लोग 21 से लेके 40 तक। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके बिल्कुल जो है याद होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं। तो आपके उत्तर बनेगा 300 जो है 600 जो है 39। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी जो है एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का एज जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको बताना है खेर खान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, स्वामी दयानंद का पूछा गया है ना। स्वामी दयानंद का जो है फुल नाम क्या है। तो ये तो स्वामी दयानंद का क्या है, मूल शंकर नाम है ना, खेर शेर खान नहीं ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो है भारतीय प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये जो थे आपके राकेश शर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग जो है किसे कहा जाता है। तो ये जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्व आकर्षण की खोज किसने की थी।
बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गुरुत्व आकर्षण की खोज किसने की थी? तो आपके जो उत्तर बनेगा वो जो है बनेगा न्यूटन साहब ने किया था, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नींबू और संतरे में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन-सी विटामिन पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि ये विटामिन सी पाया जाता है खट्टे चीज़ों में, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो आपको बताना है जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो भारत में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी पहला जो है सूरत में खोला था, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा जिला जो है आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो सबका उत्तर आएगा कच्छ, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है लंदन में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़िया घर जो है चिड़ियाघर जो है कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है आपको बताना है कलकत्ता जो है आपका राइट उत्तर है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलंद दरवाजा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बुलंद दरवाजा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये जो है आपको याद रखना, ये है कोबाल्ट जो है 60, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो विष्णु शर्मा ने किया है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, ठीक है? अलार कलाम जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला जो है शासक बनी थी, तो ये बनी थी आपकी रजिया बेगम, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून जो है किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है री, री रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जीके जीएस के भी समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो बताएंगे कि ये जो क्लास था आज का ये आपको कैसा लगा। अगर वीडियो जो है अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली ही क्लास हम लोग इस तरीके के प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।